दोस्तों, आपका हमारे कृष्ण ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कृष्ण की बताई हुई मन को प्रेरणा से भर देने वाले कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो जीवन को एक नई दिशा देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूले। तो चलो बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती जरूर हैं। इसलिए मनुष्य को हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। और जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है, क्योंकि व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जिंदगी में दो व्यक्ति हमेशा जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। इन दोनों व्यक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मौका देने वाले व्यक्ति का आभार जताना चाहिए, जबकि धोखा देने वाले को सबक की तरह याद रखना चाहिए। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता, यह तीन गुण ही हर व्यक्ति को आम इंसान से खास इंसान बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। वासना, क्रोध और लालच ये तीन नरक के द्वार हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है ना ही कहीं और। गीता के अनुसार परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण के जीवन पर नजर जरूर डाले, रोना बंद कर दोगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना नदी पार कर गोकुल में ले जाया गया था। तीसरे दिन ही राक्षसनी पुतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहाँ से श्री कृष्ण के जीवन में जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। फिर चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात पर शिकायत नहीं की। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, कठिन समय में परिस्थितियों का डटकर सामना करो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। भाग्य के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसान बुआई करता है लेकिन बारिश नहीं होती है तो उसके पास कोई फसल नहीं होगी, और यदि वर्षा हो और उसने बुआई न की हो तो भी उसकी कोई फसल नहीं होगी। समय के साथ साथ भाग्य और प्रयास दोनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सही ढंग से कार्य करते हैं और पवित्र कार्य करते हैं
तो हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, और यदि हम पापपूर्ण कार्य करते हैं तो हमें कष्ट भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य का क्रोध, मोह और लालच उससे पाप करवाता है। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा है। इसलिए काम वासना से मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिसके कारण सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। पाप कोई दूर नहीं कर सकता। किया हुआ पाप कभी भी खत्म नहीं होता। पूजा पाठ, दान पुण्य और अच्छे कर्म से उस पाप के द्वारा दिए हुए दंड को सहने की शक्ति मिल जाती है, जिससे उस पाप का दंड कम मिले। किसी के द्वारा किया गया पाप कभी खत्म नहीं होता है।